राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज बताने वाली हूँ कि सूट की सिलाई कैसे करते हैं और फिटिंग किस प्रकार से बिठाते हैं। तो ये है मेरा अस्तर वाला सूट। तो मैं इसकी सिलाई करके बताऊँगी। ये शोल्डर हैं, तो जो पहले मैंने अस्तर है वो शोल्डरों के साथ सिल रही हूँ। सिलने के बाद मैं चारों तरफ से बराबर करके, आप पिन से भी पिनअप कर सकते हो इसको, और बराबर करके अस्तर को कपड़े के साथ में सिलना है। तो ये मैंने शोल्डर सिल लिए हैं। शोल्डर सिलने के बाद में साइड से बराबर कर लो या पिन लगा लो, आप पिन है तो यहाँ से मैं बराबर इसको अस्तर को सिल रही हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा अस्तर होता है वो बाद में कटिंग हो जाता है। वैसे फैब्रिक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, अस्तर एक्स्ट्रा लेके नहीं है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा सब कुछ सिल दिया है इसका। अब मैं सिलूँगी इसको दूसरी साइड से, यहाँ से आर्म होल से ही सिलाई करूँगी इसकी। तो ये मैंने बराबर सब इसमें सिल दिया है, अस्तर है जो भी। ये बराबर सिल के आपको, और फिर आपका जो अस्तर है फैब्रिक के साथ में सेट रहेगा और इधर उधर नहीं जाएगा। तो आपकी जो सूट की फिटिंग है वो अच्छे से आएगी। और ये मेरा यहाँ से मैंने पूरा कंप्लीट सिलाई कर दी है। तो अब जोड़ूंगी मैं इसको। दूसरी साइड का भी अस्तर वाला जो कपड़ा है उसको भी सिलना है इसी प्रकार जो मैंने ये सिला है। तो जोड़ के बताऊंगी कि किस प्रकार से जोड़ते हैं। फैब्रिक को एक तरफ से उल्टा रख लिया और एक तरफ से सीधा रख लिया। तो ये मैंने रख लिए हैं उल्टे सीधे करके। तो ये शोल्डर हैं, मुड्ढे हैं, मुड्ढों को बराबर यहाँ से बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद में आपको इस पर सिलाई लगानी है। ये मैं लगा रही हूँ यहाँ सिलाई, बराबर सिलाई लगानी है आपको। दूसरी साइड के भी शोल्डर सिल लेने हैं। ये मैंने दूसरी साइड के शोल्डर सिल लिए हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों दोनों तरफ से शोल्डर सिलना है। अब करनी है मेन चीज़ फिटिंग। तो फिटिंग के लिए जो हमने निशान लगाया है, जितनी भी आपकी फिटिंग है उस हिसाब से मैं फिटिंग लेनी है। तो मैंने इस पर निशान लगा रखा, उसी निशान पर मैं सिलाई करूँगी यहाँ से। तो ये फिटिंग को अंदर लेके जाना है आधा इंच। और चाक बनाने के लिए कभी कभी दिक्कत आती है कि चाक नहीं बन पाते, तो मैंने यहाँ से चाक के बराबर जहाँ निशान लगाया है वहाँ मशीन लाके वापस ही उसको मोड़ दिया। एक्स्ट्रा एक सिलाई भी हो गई आपकी, और चाक वहाँ से बिल्कुल सही हो गया। कि सिलाई जब हम चाक बना लेते हैं तो उस जगह से कच्ची सिलाई रह जाती है, सो निकल जाती है। अब दोबारा दूसरी साइड से भी मैं इसी प्रकार से फिटिंग करती हूँ कि यहाँ से बराबर रखा अस्तर दोनों का, इधर उधर से दोनों तरफ से बराबर करने के बाद में यहाँ से आपकी फ़िटिंग पहले लगाई है उसी प्रकार से आप इधर भी फिटिंग लगाओगे। फिटिंग लगाने के बाद में फिर ये चाक है, तो चाक बनाने की इधर से भी दिक्कत आएगी, दोनों तरफ से एक ही बात होती है। तो ये मैंने यहाँ से फिर मशीन को वापस ही दोबारा से एक्स्ट्रा सिलाई भी हो जाती है और आपके चाक भी डबल हो जाता है। मैं इस प्रकार से मैंने फिटिंग कर ली है। अब बनाऊंगी चाक साइड से। तो बराबर मैंने ये करके, तो तुरपाई के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, तो यहाँ से कर रही हूँ मैं सिलाई इसकी। ये देखिए पट्टी सिल रही हूँ। तो अब यहाँ से चाकों की जो बराबरी है वो करूँगी। सीधा आपको लेना है जहाँ से आप चाक सिले थे, तो यहाँ सीधे आपको उसी बराबर में सिलाई करनी है। यहाँ मशीन को रोकना है। रोकना इसलिए है कि आप सुई है जो उसको अंदर ही रखना है कपड़े के, और बाहर नहीं निकालना। तो वहाँ से फिर आपको घुमा के कपड़ा घुमाने के बाद में फिर उसको देखो कि पट्टी आपकी बराबर है या नहीं है। बराबर करके फिर आपका वहाँ से फिर सिलाई लगानी है। दूसरा साइड का चाक है ना, तो दूसरी साइड में उसी बराबर की सिलाई लगानी है जिस बराबर की आपने पहले लगाई थी। तो ये बन गया आपका चाक। चाक बनने के बाद में ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है चाक की। कहीं से भी सिलाई ऊपर नीचे नहीं हो सकती। दूसरी साइड से भी इसी प्रकार मैं चाक की सिलाई करूँगी। तो ये मैंने दोनों तरीके से जैसे पहले बताया था इसी प्रकार से इधर से कर रही हूँ कि जब हम चाक के लिए मशीन को मोड़ते हैं तो यहाँ से अंदर के लिए रख लेते हैं मशीन का, सुई को बाहर नहीं निकालते।
जो सुई कपड़े में फंसी है तो उसको ऐसे ही रखना है। तो फिर यहाँ से मैंने बराबर करके इसको भी उसी पट्टी के बराबर बना दिया। अब इस पर करूँगी मैं तुरपाई, हो जाती है तो तुरपाई के लिए ये देखिए इस तरीके की मेरी इसकी फ़िटिंग ली है मैंने यहाँ से बराबर। आपको मेरी फ़िटिंग कैसी लगी आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि सूट की फ़िटिंग कैसी है। अब जोड़ूंगी मैं बाजू। तो बाजू की है जो पहले लेंथ बराबर नाप ली है उसके बाद ही बाजू जोड़नी है। तो मैंने ये प्रेस करके इसको बना लिया है सिलाई के लिए कि मुझे 1 इंच का कपड़ा लेके इसकी सिलाई करनी है पहले। अब मैं यहाँ से कर लेती हूँ उस पर कच्ची सिलाई, क्योंकि तुरपाई करनी है। तुरपाई करने के बाद फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ना है। ये मैंने कर दी इस पर कच्ची सिलाई। अब बाजू की फ़िटिंग कितनी है, आप फ़िटिंग मैंने निशान लगा रखा है 5 इंच की इसकी फ़िटिंग है। तो इस हिसाब से मैं इसको शोल्डर की भी फ़िटिंग उतनी ही ले रही हूँ। जितनी आपकी चेस्ट की होती है उतना ही आपकी शोल्डर की फ़िटिंग ली जाती है। तो ये मेरी बाजुएं हो गई दोनों तैयार। तो अब शोल्डर कैसे जोड़ूंगी वो मैं बताती हूँ आपको। ये ऐसे बाजू रख लें और अंदर से सीधे साइड से अंदर से हाथ डाल के और इसको बाजू को अंदर बाहर निकाल लेना है। तो सिलाई है जो बराबर करके इस शोल्डर को देखो इस तरीके से जोड़ना है। ये मेरे शोल्डर जुड़ गया, बाजू जुड़ गई एक। अब मैं जोड़ूँ दूसरी बाजू। तो दूसरी बाजू ही इसी प्रकार से है। ये देखिए यहाँ से बाजू जुड़ गई आपकी। अब ये हो गया सूट तैयार। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब।